वी आर गोइंग टू क्लास 7 फ्रॉम ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.5। आज हम बात करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म की। ये एग्जैक्ट है क्या? ठीक है, सॉल्व करने से पहले इसके बारे में समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या। एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे एग्जांपल पे हमने एक फ्रैक्शन दिया, एक चपाती, ठीक है, या फिर एक सर्कल ले लीजिए, इसे हम 4 पार्ट्स में कर लेते हैं, इसे सैडेड कर देते हैं। अब इसे बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही होगा लास्ट एक्सरसाइज पे फ्रैक्शन पे, कि जब सैडेड कलर को हमको फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखना तो आप इसे क्या लिखते हैं, 1/4, राइट। ये तो चलिए क्लियर हुआ। अब सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, इसे हम डिवाइड करें, इसका मीन्स क्या हुआ कि एक जो सर्कल है उसका ये 1 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 1 पार्ट। तो इसे हम किस फॉर्म पे लिख सकते हैं? मान लीजिए 1/4 में हम इंटू कर देते हैं 25 का, क्योंकि आपको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो 25/100। अब चलिए डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 है, तो ये डेसिमल हमेशा यहाँ होता है, तो ये डेसिमल आपका कहाँ हो जाएगा? 2 के आगे। क्लियर? इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका जो हिस्सा है वो पॉइंट के इधर लिखा जाएगा। ठीक है, इसी को हम मतलब डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। हम पॉइंट के इधर की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट के इधर के जितने भी होते हैं वो सभी सभी क्या कहलाते हैं? पार्ट्स कहलाते हैं, हिस्से कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे और ले लें, 3/10। क्लियर? अब 3/10 को चलिए इसमें और आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ हो जाएगा? 3 के आगे हो जाएगा। तो ये दोनों का मतलब तो दोनों सेम हुआ ना, दोनों सेम हुए। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये जितना है उतना ये भी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो देखिए 3 कौन से प्लेस में आ रहा है? अपॉन 10 में आ रहा है। तो इसीलिए आपका ये वाला हिस्सा अपॉन 10 लिखा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका मीन्स ये हुआ कि याद रखिएगा, पॉइंट के ये मान लीजिए डेसिमल है, डेसिमल के इधर वाले हिस्से को या मतलब जो नंबर्स होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000। लेकिन याद रहे जो नॉर्मल नेम है उनके नेम्स होते हैं, चाहे इंटरनेशनल फॉर्म पे हो या नेशनल फॉर्म पे। अगर आप पॉइंट के इधर जाते हैं तो याद रखिएगा वंस नहीं होता कभी भी। आपको प्रैक्टिकल दिखा दिए कि 1 डिजिट में आपका 10 हो गया, तो जो 10 पेज पोजीशन पे रहेगा वो आपका 10th हो जाएगा। टेंस नहीं होगा, ये TH हो जाएगा। TH मतलब होता है पार्ट। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्लास क्या लिखा हुआ है? 7th। ये TH क्यों लिखा हुआ है? आप जनरली सोचिए। ये TH इसलिए लिखा है कि अगर आपका स्कूल हायर सेकेंडरी है 12th तक, या हाई स्कूल है मतलब 10th क्लास तक, ठीक है, तो इसमें आप 12th क्लास तक हो चाहे 10th क्लास तक का हो आपका क्लास, आपका स्कूल, आप उसके 7th हिस्से में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको 7th बोला जाता है, 7th क्लास। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है तो वो भी तो 10th ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में वो 10th पार्ट का हिस्सा है। अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमने एक बॉक्स बनाया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपका क्लास है, ये 7। तो आप इस स्क्वायर फॉर्म पे आप कौन से हिस्से में पढ़ रहे हैं? ये मान लीजिए आपका क्लास है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ, मान लीजिए हमने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपके रूम का डिज़ाइन किया, तो अब आपका कलर किया गया, आपको बोला गया कि आप यहाँ पे हो, तो आपको किस फॉर्म पे लिखा जाएगा? 7/10। इसीलिए आपको 7th क्लास बोला जाता है। अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पॉइंट देखिए, सबसे पहले आप पॉइंट लगा लीजिए जिससे आपको गलती होगी ही नहीं और किसी को दिखे भी ना। ठीक है, आपको एक लॉजिक देना है, पॉइंट जैसे पॉइंट यहाँ पे लगा लीजिए और उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्लस कर लीजिए। कर लिए? करने के बाद आप पॉइंट के इस साइड देखिए, लेफ्ट साइड, तो 0 1st पोजीशन पे है, तो 1st तो ये हो गया, प्लस 2 कौन सी पोजीशन पे है? 10th। तो जो आप बोलते हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए।
अब देखिए एक और लॉजिक हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे सेकेंड नंबर पे, ठीक है, क्योंकि इसमें है नहीं इसलिए नहीं समझ में आएगा आपको। और यहाँ 3 तो आप लिखेंगे 3/10। सॉरी आपके क्वेश्चन में यहाँ 0 भी है तो हम यहाँ 0 कर लेते हैं, 0 × 0/10, ठीक है, 0 × 1/10 सॉरी, प्लस नेक्स्ट आपका 3 है तो 3 × 1/100, क्योंकि 100 पोजीशन पे है, 10th 100। चलिए सेकंड देखते हैं 200.03, इसमें भी आपका 100 पे ही है इसलिए आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट में चलिए एक प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं, ये तो फिर इन्हीं क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए पॉइंट आप ऐसे कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, इधर 0 1st पोजीशन, फिर 0 10th पोजीशन में तो 0 × 10 कर लीजिए, प्लस 200। देखिए हाँ चलिए यहीं पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसको पढ़ते क्या हैं आप, 200 क्या बोले हैं आप, 200 तो 200, यही तो हो गया प्रैक्टिकल, यही समझाना चाहते थे। जैसे आप बोलते 223, मान लीजिए यहाँ 23 तो आप क्या बोले 23, तो 3 को ऐड कर लीजिए इंटू आपका 20, आप इंटू 10 कर लीजिए, 2 × 10 सॉरी 20 हो जाएगा, प्लस अगला 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, पॉइंट प्लस पॉइंट की इधर सिर्फ 2 है, 2 कर दीजिए, इधर क्या है 0 × कौन सी पोजीशन पे, 10th, प्लस 3 100th पोजीशन पे है, 100 प्लस 4 1000 पोजीशन पे, तो 4 × 100 आप आगे बढ़ाते जाएं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2। यहाँ पे हमें 2 का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए 2 देखते हैं कौन सी पोजीशन पे है। तो अभी हमने आपको बताया कि पॉइंट के इधर वाले को 1s 10s 100 बोलेंगे, तो 2 कौन सी पोजीशन पे है, पॉइंट आप लगा लीजिए और यहाँ प्लस कर लीजिए, सपोज 2, तो 2 हमें पहले ही मिल गया, तो 2 कौन से पोजीशन पे आया, 1s, तो यहाँ पे हो गया आपका 1s डिजिट। 2 कहाँ पे आया, 1s डिजिट पे। चलिए इसे भी देखते हैं, पॉइंट की इधर देखिए 1s, तो यहाँ पे आप 1s लिखेंगे, प्लस आप 2, तो 2 कौन सी पोजीशन में आया, 20, 2 × 10 करेंगे आप, और यहाँ 2 × 10 तो 10th पोजीशन पे, तो आप लिख दीजिए 10th डिजिट। क्लियर, एंड आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट सिर्फ 2 को ही फोकस करते हैं, अब 2 पॉइंट के इधर है, उधर तो है नहीं, तो हम पॉइंट के इधर वाले क्या लिखते हैं, 2 × 1/10, तो 10th पोजीशन पे है, तो आप लिखिए 10th डिजिट पे है, ठीक है। आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं है 5 को, क्योंकि हमें 2 से बस मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का पूछा गया। चलिए और आगे देखते हैं, तो पॉइंट थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 3, तो 3 × 1/10 प्लस 5 × 1/100। क्यों हम इधर कर रहे हैं, पॉइंट की इधर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 बैक साइड है, 2 × 1000, तो कहाँ पे है 2, 1000th डिजिट पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1000th डिजिट, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। थर्ड वाले में आपका 10th पोजीशन पे आया, और ये आपका 10th पोजीशन पे आया, और ये आपका 1st पोजीशन पे आया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट नंबर इनटू फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे भी शो करना है। तो चलिए आपको एक लॉजिक मैथ से समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप सिर्फ डेसिमल अटेंड करिए। और डेसिमल को हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पॉइंट के इधर देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं पॉइंट के इधर, सिर्फ राइट साइड देखना, लेफ्ट को बिल्कुल भी मत देखिए, इनको भी मत देखिए, इनको भी मत देखिए, इसको भी मत देखिए, सिर्फ पॉइंट के इस साइड देखिए, राइट साइड। तो चलिए आपको लॉजिक से समझा रहे हैं, इन सभी का आंसर एक बार में हम आपको बताएंगे। एक अपॉन खींच लीजिए 4 चारों में, ये आपके देखिए एक साथ आपका सोल्यूशन हम करेंगे, और सब में 1 पहले से लिख दीजिए, सब में लिख दिए।
चलिए ये भी हो गया। अब आप ये बताएं पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? 1, एक जीरो, आप जितने काउंट करेंगे उतना जीरो आप लिखते चलिए। 1 2 3, 3 जीरो यहाँ कर दीजिए। 1 2 3 4, 2 3 4, पॉइंट किधर 1 2 3, 1 2 3, खत्म, सिंपल, कंप्लीट हो गया। अब कैसे? अब ये समझिए यहाँ पॉइंट नहीं है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे ना, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसका पॉइंट हटाइए, आप क्या पढ़ेंगे? इसे 225 पढ़ेंगे ना, उसको लिख दीजिए। इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? 0 0 92 थोड़ी बोलेंगे, 92 बोलेंगे, उसको भी लिख लीजिए। इसका पॉइंट हटाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? 3025, इसको भी लिख लीजिए। ये आपका आंसर हो गया फ्रैक्शन फॉर्म पे। अब लास्ट में बोला गया सिंपलेस्ट भी करिए, तो चलिए कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो इसे 5 से कट करते हैं, ठीक है, या 25 से कट करते हैं। 25 से, तो 25 आपका 9 जा होगा। हाँ, 25 9 जा, क्यों? क्योंकि 25 2 जा 50, 75, 25 और जोड़ेंगे तो 100 हो गया 4 जा में, 5 में 125, 6 में आपका 150, 7 में 175 और 8 में 200 और 9 में 225 और 10 में 250। तो 25 9 जा 225 और 25 4 जा पूरा नहीं बनता, आप इतना ही पढ़िए। अभी हमने आपको बताया 25 25 50 75, ये 100, तो ये आप 4 जा में 100 आया और ये ज़ीरो, एक जीरो बच गया था ना, छिप रहा था, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 4 से इसे भी कट करते हैं। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, ठीक है। अब फिर 4 25, इतने ही बस कट कर दीजिए, क्योंकि 25 4 जा भी हमने आपको दिखाया। और ये जो 00 उसको भी लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। अब लास्ट देखते हैं 4th नंबर। तो ये भी आपका 5 से ही कैंसिल होगा, 25 से। तो 25 1 जा 25, 5 रिमाइंडर, यहाँ पे 5 आ गया तो 52 हुआ। तो 25 2 जा 25 2 जा 50, 2 रिमाइंडर, 25 1 जा 25 और ये 25 4 जा। हमेशा याद रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होगा आपका 25 4 जा इन फ्रैक्शनों में। सो इसका आंसर आया 121/40। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए फिर से वही आ गया जैसे अभी हमने किया। इसमें फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म किए, इस बार मिक्स्ड फॉर्म। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि आप बोल दें मिक्स्ड फॉर्म बन जाए। मिक्स्ड फॉर्म कब बनता है? जब आपका इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर हो मीन्स जब आपका डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट हो, तभी आपका फ्रैक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो रूल्स तो हम नहीं भूलेंगे, हमने आपसे क्या बताया था, याद करिए। 1 1 पहले से लिख लीजिए सभी में। फिर आप पॉइंट किधर देखिए कितने हैं, 2, तो 2 0 कर लीजिए। पॉइंट किधर देखिए 3 3 0 कर लीजिए। पॉइंट किधर देखिए 3 3 0 कर लीजिए। पॉइंट किधर देखिए 4 4 0 कर लीजिए। क्लियर? चलिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या दिखेगा, 5 0 5, यही तो दिखेगा ना पॉइंट हटाएंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 63 कंप्लीट 125। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 17,075। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 317,006। चलिए अब देखिए सभी स्मॉलेस्ट होंगे। हमने आपसे क्या बताया था, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सभी में स्मॉलेस्ट है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मिक्स्ड फॉर्म बनाने के बेस्ट रूल्स आपको बताते हैं। आपको फ्रैक्शन करने की, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 का आप टेबल अटेंड करिए। तो 10 का क्यों करते, 1 का ही कर लीजिए। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, तो ये समझ लीजिए 500 होता है। अब 500 होता है तो कितना रिमाइंडर होगा, सिर्फ 5। तो जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिख दीजिए। कितने टर्म्स हमने पढ़ा, 5। और यहाँ आप
ये तो आप सेम लिख दीजिए, पहले से एडवांस, सभी में आप पहले से एडवांस लिख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं, पहले से आप एडवांस कर लीजिए, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एडवांस ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके डिजिट काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो 1000 6 जा 6000 होगा, वो तो यहीं तक हुआ, तो हम कितना कर लें, 60 कर लें। चलिए, अब अगर नहीं समझ में आया तो बगल में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, ये 1000 हुआ, इंटू 60 करिए तो 60,000 हो जाएगा, और यहाँ 60,325, श्योर है कि अगला टर्म नहीं जाएगा, सो नहीं, एक बार और जाएगा, क्यों, क्योंकि 1060 हुआ, अब 1000 यहाँ 63 है, तो 60, क्योंकि 1000 3 भी जाएगा ना, 1000 से कम होना चाहिए, 3 है, तो ये 63 को आप अलग कर दीजिए। सबसे बेस्ट आपको रूल्स बता दे रहे हैं, देखिए 100 की है तो ये 5 अलग कर दीजिए, उसके डिजिट से कम हो जाना चाहिए बस। इसके डिजिट देखिए 4, अब 1 2 3 तक आप रोक लीजिए, इसको आप बाहर कर दीजिए, और उसके बाद जो बचा उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर, इसमें भी देखिए कुछ इसी तरह का होगा, 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 तक आप रोक लीजिए, 17 को आप आउटसाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंड हुआ उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि 075 है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 तक आप रोक लीजिए, ये 4 तक, सॉरी। ठीक है, और इसे आप 317 को बाहर कर दीजिए, रिमाइंडर 6। आई थिंक आपको बहुत बेस्ट रूल्स समझ में भी आया होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक रोक दीजिए, यहाँ देखिए 3 डिजिट है तो 2 डिजिट तक रोक दीजिए, जो थर्ड में है उसे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप इसे कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्योंकि एक जीरो है उसे एक्स्ट्रा लिखे रहने दीजिए। अभी हमने आपसे बताया ना, सबसे ज़्यादा 25 पे यूज आएगा, 25 5 जा, 25 4 जा, 25 3 जा, 25 4 जा, एक जीरो एक्स्ट्रा, 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, और ये ज़ीरो को उनके साथ लगा दीजिए, और यही आपका आंसर है मिक्स्ड फॉर्म पे। अरे ये तो और कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी 1/8 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 63 1/8। अब यहाँ पे देखिए 17 3/40, और यहाँ पे 317 3/5000। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, तो चलिए डेसिमल, अब देखिए हमको 10 बहुत पसंद आया, तो यार जब नीचे 10 रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और डिवाइड करना बहुत आसान होता है, तो क्यों ना डाउन साइड वाले को 10 बना दें। तो ऐसा क्या कर दें कि 10 हो जाए, तो 5 की टेबल में क्या 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 का इंटू ना कर दें डाउन साइड, तो 3 नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा आप अकेले 2 का इंटू कर लिए, मेरे को तो दिए ही नहीं। चलो भाई आप भी ले लो 2, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10। अब चलिए आपको डेसिमल लिखना सिखाते हैं। देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, याद रखिएगा, चाहे वो 3 है तो इसके पीछे है, इसके पीछे है, इसके पीछे है, इसके पीछे है, इसके पीछे भी है, इसके है, इसके भी, सभी नंबरों के बैक में डेसिमल होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1, तो डिवाइड में याद रखिएगा आपका डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, ये हमने एरो ही बना दिया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आपका डेसिमल डांस करेगा। तो देखिए एक ज़ीरो है तो ये एक ही डिजिट के बाद इधर जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी क्या हुआ, 6 के पहले ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के आगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता तो जीरो का हेल्प ले लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 8 में देखते हैं,
8 में क्या इंटू करें कि 100 या कुछ भी हो जाए, 1 आ जाए बस, 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000, क्योंकि देखो कितना अच्छा लगा इंटू करके, ये डिवाइड करके। तो 8 में 125 अगर इंटू करें तो आपका क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो यहाँ भी हमें इंटू करना पड़ेगा। तो 125 7 जा इंटू करेंगे तो कितना होगा, 875 अपॉन 1000। चलिए यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। और जस्ट अभी हमने आपसे बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। तो कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे, 3 ज़ीरो। तो 3 जंप करा दीजिए, 1 2 3 और आपका डेसिमल यहाँ पे आ गया, यानी इसका आंसर हुआ 0.875। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें यहाँ मिक्स्ड फॉर्म पे दिया है, तो सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म तोड़ेंगे। कैसे, 16 3 जा 48, 48 5 53, तो 53 अपॉन 16। अब 16 में क्या इंटू करें कि 10 100 1000 आ जाए, तो हम 16 में 625 का इंटू करेंगे। तो 625 का यहाँ भी और 625 का यहाँ भी, तो 33125 अपॉन 10,000। अब बढ़ते जा रहा है नंबर, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं उसे थोड़ा सा, 10,000। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डेसिमल है, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.3125। चलिए फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं यहीं पे। सो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 13 पे, तो कितना आ जाएगा आपका, या तो फिर एक काम करते हैं 137 को अलग ही रखते हैं, भाई आप दूर रहो, और 13 अपॉन 625 कर लेते हैं। 625 में किसका इंटू कर दें कि 100 हो जाए, तो 16 का कर देते हैं, तो 16 अपॉन 16, तो 13 में 16 का इंटू करेंगे तो 208 अपॉन ये आपका 10,000 हुआ। तो 137 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई आप कंप्लीट नंबर हो, आप किंग हो सीधे सीधे। सिर्फ इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, और डेसिमल कहाँ होता है, यहाँ पे, तो 1 2 3, अरे सर यहाँ तो 3 है, मेरे पास तो चौथा है ही नहीं है डिजिट। अरे तो कोई बात नहीं ना, जीरो किस लिए बना है, इसीलिए तो बना है कि कहीं भी लगा दो उसको ज़रूरत के लिए। अब ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो 130 अब देखिए ऐड है, हम आपको ऐड करना सिखाएंगे जस्ट 12 नंबर में बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ। तो प्लीज़ अभी आप इसे ऐड कर लीजिए, और हम जब बताएंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। 6 विच इज़ ग्रेटर। अब हम इसमें चेक करेंगे ग्रेटर कौन सा है। तो देखिए हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप कभी भी गलती नहीं कर सकते डेसिमल में। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 12, राइट, और यहाँ पे हम लिख दें 0 पॉइंट या कुछ भी कर सकते हैं, 10.2357, ठीक है। तो हमने आपको अभी क्या बताया लास्ट क्वेश्चन पे कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, लेकिन इसमें डेसिमल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बोलें, इसमें तो है ऑलरेडी। तो डेसिमल से पहले, क्योंकि ये तो पार्ट हैं, ये 10 के पार्ट होते हैं, हमने आपको बता दिया। तो इधर के ही नंबर को आप देखिए ना, आप पॉइंट के उधर बिल्कुल नहीं मत देखा करिए, सिर्फ इनको देखिए। पॉइंट के या डेसिमल के इधर आपको क्या दिख रहा है, 10, इधर क्या दिख रहा है, 12। तो यहीं से क्लियर है ना कौन सा ग्रेटेस्ट है, आपको उधर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कब आप देखेंगे, जब आपका 2.568 और यहाँ पे लिख दिया जाए 2.5680 या 9, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 2, यहाँ 2 इक्वल, यहाँ 5, यहाँ भी 5 इक्वल, यहाँ 6, यहाँ भी 6 इक्वल, यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, और यहाँ पे 9। तो श्योर है कि अगर हम नेक्स्ट अगर लें तो क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अब 0 और 9 में कौन बाजी मार गया, ये वाला, तो आपका एक ग्रेटेस्ट हुआ। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी समझते हैं। देखिए डेसिमल से पहले 0, यहाँ भी 0, तो दोनों इक्वल हुए। अब डेसिमल के जस्ट बाद आपका क्या लिखा है, 5, यहाँ जस्ट क्या है, 0, तो जीत कौन गया, 5 जीत गया। तो भाई आप जीत गए, इसलिए आप बड़े हो, मतलब आपको हर एक स्टेप को
कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 7, हर एक नंबर के लास्ट में यहाँ पे डेसिमल होता है, तो ये डेसिमल से पहले ये 7 है, यहाँ 0 है, बाद में हम क्यों देखें भाई जब 7 ही जीत गया 0 से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 3, तो भाई ये जीत गया ना, ये बड़ा हुआ 0 और 3 में, तो आपका एक ग्रेटेस्ट हुआ। चलिए इसमें भी देखते हैं, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ठीक है, यहाँ 8, यहाँ भी 8 है। अब यहाँ अगला नहीं है तो हम 0 हेल्प लेंगे, और यहाँ क्या है 8, तो दोनों में कौन सा बड़ा हुआ, 8 बड़ा हुआ, तो आपका ये ग्रेटेस्ट हुआ। सिंपल, कितना ईजी था। चलिए इसी के अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे असेंडिंग भी है और 8 नंबर में डिसेंडिंग। तो चलिए आपको एक ट्रिक भी देते हैं जिससे आप गलतियाँ ना कर सकें, कौन सा में आपको ग्रेटेस्ट पहले लिखना है या स्मॉलेस्ट लिखना है। चलिए इसका भी हम आपको ट्रिक देते हैं। असेंडिंग का पहला आपका अल्फ़ाबेट क्या है, ए। डिसेंडिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, डी। अब आप ही बताइए, अगर हम काउंटिंग करें ABCD को, ABC और D, तो ए कौन से नंबर में आया, 1। डी कौन से नंबर में आया, 4। क्यों हम ए और डी को बात कर रहे हैं, क्योंकि ए से असेंडिंग, डी से डिसेंडिंग। ए कौन से नंबर में आया, 1, डी 4। दोनों में बड़ा कौन है, 1 ग्रेटेस्ट है कि 4, तो 4 ग्रेटेस्ट है। तो इससे आप समझ जाइए ना, डिसेंडिंग में हमको ग्रेटेस्ट लिखना है, और ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो आपका इसमें स्मॉलेस्ट लिखना है, सिंपल। अब चलिए चेक करते हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये क्या है पॉइंट के इधर 38, ये पॉइंट के इधर क्या है 38, ये पॉइंट के इधर क्या है 3, ये पॉइंट के इधर क्या है 83, ये पॉइंट के इधर क्या है 38। तो 38 3 हुई, ये तो इक्वल हो रहे हैं अभी, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 3। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि आप ही सबसे छोटे हैं। देखिए लेकिन पॉइंट की इधर 3 डिजिट है, तो आप ये ना सोचिएगा कि यार ये ज़्यादा बड़ा होगा, नहीं, सिर्फ डेसिमल से पहले वाला। तो सबसे छोटा आपका हुआ 3.802। चलिए आगे देखते हैं, और ये होता है सिंबल, इसका मीन्स होता है कि ये आपका ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अब 3 के बाद आप देखते हैं तो 38, क्योंकि 83 तो आपका ग्रेटेस्ट है। इसको आप चाहें तो पहले से एडवांस आप लिख सकते हैं, भाई आप सबसे बड़े हैं, सबसे किनारे कर दिए इनको, आप बड़े हैं, आपसे सब इन छोटे हैं, ठीक है। आप लिखना चाहें तो पहले से लिख सकते हैं। लड़ाई सिर्फ किन की है, अगेंस्ट 38। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अरे यार तीनों बराबर हुए। अगले में यहाँ 2, यहाँ पे 2, ये दोनों इक्वल हो गए। आगे बढ़ते हैं तो ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये हुआ आपका छोटा। आ जाइए भाई आप यहाँ पे। चलिए ये भी आपका ख़त्म हो गया है ना, और फर्स्ट हमने 3.2। अब ये दोनों की लड़ाई देखते हैं, तो ये 2 जीत गए। देखिए यही चीज़ आपको हम सबसे पहले दिखाए थे। अब अगला नहीं है तो यहाँ 0 ले सकते हैं, और यहाँ 1, तो कौन जीत गया 0 और 1 में, 1 जीत गया। तो ये हुआ आपका स्मॉलेस्ट, तो 38.02। अब इनसे कौन ग्रेटेस्ट है, 38.021, और सबसे बड़े भाई साहब हैं 83.2। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए सेकंड भी देखते हैं ऐसे ही, 46, 46, 46, 46, 64, 46। बाप रे, 4 इक्वल हैं, ये तो सबसे बड़े हो गए, इनको तो छोड़ देते हैं। चलिए 5, 4, 2, राइट, 5, 4, 2, और ये 0, और यहाँ भी 0 है, तो इन दोनों को भी छोड़ देते हैं। अभी 0 की लड़ाई देख लेते हैं, क्योंकि ये तो भाई बड़े हैं दोनों। तो 0, 0, 5, 5। अब 5 के अगर हम नेक्स्ट करें तो 0 करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया 4, तो 4 जीत गया। तो आपका जो 0 किए हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ 46.05। अब इनसे ग्रेटेस्ट हुई ये साहब 46.0542। चलिए ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। अब इनमें आते हैं 5, 4, 2, 2 स्मॉलेस्ट हुआ, सो यहाँ पे कर देंगे 46.254। इन दोनों में देखते हैं 5, यहाँ 5 है, यहाँ 4, तो 4 आपका स्मॉलेस्ट हुआ 46.452। अब ये आ जाएंगे इनके बाद 5, 4, 2, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन से थे हमारे 64, 5, 4, 2। चलिए इसी तरह डिसेंडिंग में हमें सबसे बड़ा लिखना है, तो चलिए चेक करते हैं 1, 5, 0, 1, 1, 1, 0। सबसे आपका ग्रेटेस्ट तो पहले ही नंबर पे है,
भाई ये सबसे ग्रेटेस्ट है तो इसका सिंबल आपका इधर हो जाएगा। भाई ये आपके ग्रेटेस्ट हैं। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जिसके साइड इसका फेस है वही उसका ग्रेटेस्ट है, वही सबसे बड़ा है। तो इसके साइड भाई तो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट हुए। चलिए 5 को अगर इग्नोर करें तो अब इनसे छोटे छोटे देखते हैं। 0 1 1 1 0, तो 1 1 तो ग्रेटेस्ट हुए, तो अभी 0 0 को छोड़ देते हैं, इन तीनों में देखते हैं। तो 8 9 और यहाँ 7, तो 9 ग्रेटेस्ट हुआ। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2 है और यहाँ ज़्यादा है तो ये 3 है तो ये ग्रेट, नो, पॉइंट्स हर एक डिजिट को 1 बाई 1 चेक करिए, ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ, यानी 1.9। अब 1.9 हुआ तो श्योर है कि ये आपका उसके बाद होगा, क्योंकि तो दोनों दो ज़ीरो में हैं, ठीक है। और एक 1.7 भी है, तो 1 पॉइंट चलिए सही लिखे हैं, क्योंकि 8 के बाद तो 7 ही आएगा। अब 0 0 में देखते हैं तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9, तो 9 आपका ग्रेटेस्ट हुआ क्योंकि यहाँ 3 है, तो 0.93, और उससे आपका स्मॉलेस्ट हुआ 3 9, तो ये आपका रेडी। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। 71 20 2 3 2 0, तो भाई 71 तो क्लियर है कि आप ही बड़े हैं। फिर उसके बाद आपका आता है 20 की बारी, चलिए 20 को भी लिख लेते हैं। फिर 2 3 2 0, तो 3 आपका ग्रेटेस्ट हुआ, 3.1। अब 2 की बारी, तो 2 2 इक्वल हो गए। अब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, भाई 1 जीत गया, तो 2.14। फिर उसके बाद आ जाइए 2.01, और सबसे स्मॉलेस्ट है 0। चलिए 9 नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रुपीज़ और पैसे ये हैं क्या एग्जैक्ट। हमने एक मान लीजिए हमने एक शैम्पू परचेस किया, सॉप परचेस किया, जिसका प्राइस है, MRP प्राइस है 13.50, तो ये कितना हुआ 13 रुपीज़ 50 पैसे, आप यही बोलेंगे, ठीक है। एक और प्रोडक्ट देखते हैं जिसका प्राइस 2.5 पैसे, ठीक है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ रुपीज़ अपनी जगह पे है, पैसे जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके 99 तक। कितने होते हैं, 1 से लेके 99 तक पैसे होते हैं, क्योंकि जैसे ही 100 पैसे होंगे वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बहुत ईजी बात है। मतलब कहने का मीन्स है कि जो पैसे होते हैं 1 से 2 डिजिट तक होते हैं। कितने डिजिट तक होते हैं, 1 से 2 डिजिट तक। तो श्योर है कि अगर हम 7 पैसे की बात करें तो 1 से 99 में 7 कब आएगा, कब आएगा, जब हम 0.07 लिख दें। यही तो आपका आंसर है। और रुपीज़ नहीं है भाई इसके पास, तो रुपीज़ को 0 कर दीजिए, क्योंकि 7 पैसे रुपीज़ तो बना नहीं सकता। जब आपका 99 100 हो जाएगा तभी तो रुपए बनेंगे, तो 7 पैसे कहाँ बना पाएगा। तो 2 डिजिट, देखिए 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट। अब ये तो आपका आंसर है, हमने आपको ट्रिक से सब बता दिया। अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 1 पैसे कितने हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 पैसे भाई 1 का 100 का 1 टर्म्स पार्ट, ये रुपीज़ हुआ, तो 7 पैसे कितने हो जाएंगे, तो 7 का इंटू करेंगे, तो 7 इंटू 1/100। और सबसे पहले हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2, तो ये पॉइंट को आप 2 डिजिट, अब नहीं है भाई डिजिट, तो यहाँ 0 करेंगे। सो क्या आ गया आपका, 7 से पहले एक 0 लगा देते हैं पॉइंट, और हमने आपसे पहले ही बताया कि ये इसका आंसर यही होगा। चलिए सेकंड भी देखते हैं इसी तरह। तो सेम आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ में आप बदल रहे हैं, तो रुपीज़ को क्यों टच करें, हम सिर्फ पैसे को टच करेंगे। भाई पैसे को कन्वर्ट करना है ना रुपए में, तो इसको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, सो 1 पैसे इक्वल टू 1/100, सो 77 पैसे मीन्स 77/100। ये डेसिमल तो यहाँ है 2 डिजिट 1 2, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो 0.77 ये हो गया आपका रुपीज़। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एडवांस कितना है, 77 रुपीज़, तो 77 को ऐड कर देते हैं। तो भाई 77 को ऐड करेंगे तो अपनी जगह ऐड होगा,
ये 77 रुपीज़ है, और 77 पैसे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77.77, ये आपका रुपीज़ हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 नंबर। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, और उसे किलोमीटर में भी बदलना है। तो पहले सेंटीमीटर से मीटर का रिलेशन तो देख लें। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर, सिंपल। सो भाई हमें तो सेंटीमीटर बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। क्लियर। अब हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जैसे हमने अभी रुपीज़ पैसे किए वही यहाँ पे करना है। तो 5/100 कितने ज़ीरो हैं 2। पॉइंट कहाँ पे होता है यहाँ पे 1 2, एक और लगा दीजिए आप, और ये अपना आपका आंसर हुआ। किस में बदला मीटर में। अब मीटर से किलोमीटर में बदलना है, फिर वही रूल्स क्या है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, राइट। तो हमारे पास मीटर कितना है 0.05। तो चलिए 0.05 का इंटू करेंगे, और नीचे कितना है 1000। कितने ज़ीरो हैं आपके पास 3 ज़ीरो। तो पॉइंट तो है इस बार हमारे पास, तो इधर जाना है हमको लेफ़्ट साइड की ओर। तो भाई 1 एक ही ज़ीरो है हमारे पास, तो और लेते जाइए आप ज़ीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें कितने जाने 3, इधर मत काउंट करिएगा, 5 और 0 को बिल्कुल भी मत काउंट करिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते तो एक तो दिया है, दूसरा नहीं दिया फिर से लिखेंगे, तीसरा ये हो गया, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यही तो आपका किलोमीटर है। अब आप चेक कर सकते हैं 50 ये हो गया आपका, और इधर हमें 3 डिजिट जाना है, तो 1 2 3, और ये आपका डेसिमल। ओके, चलिए 11 नंबर भी समझते हैं। यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम, तो पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। भाई आप सपोज़ कुछ मार्केट गए वेजिटेबल लेने, तो आप कैसे बात करते हैं जनरली, कितने रुपए किलो आलू है या प्याज है, कुछ भी हम बात करते हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उससे हम केजी पे लेना चाहते हैं, ग्राम पे लेना नहीं चाहते। अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ है, आपको इतना मालूम है कि 1 केजी आलू इसमें पोटैटो नहीं आ सकते, तो उस टाइम आप क्या बात करेंगे, भैया कितने रुपए पाव आलू है, आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट नहीं है। लेकिन आपके पास अगर है अमाउंट 100 रुपीज़ है 200 है, आप मार्केट गए तो आप श्योर है बात करेंगे कि भाई 1 केजी कितना है। तो कहने का मीन्स है कि अगर 1000 तक आप पहुंच चुके हैं तो आप उसे ग्राम नहीं बोलेंगे, केजी बोलेंगे। क्लियर। लेकिन आपके पास अगर उतना नहीं है तो आप फिर उसे बात करेंगे ग्राम में, यानी 1 से लेके 999 तक आपके ग्राम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और 1000 जैसे आप पहुंचेंगे वो किलोग्राम हो जाएगा। तो अगर हम यहीं से आंसर देखें तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो यहाँ पे भी कितना डिजिट है 3। आप चाहे तो एडवांस आंसर लिख सकते हैं। और किलोग्राम किस में आता है 4 डिजिट पे, कितने डिजिट पे 4। तो आप 4 डिजिट के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 कर सकते हैं, और ये आपका आंसर भी है, चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट था तो हम 3 डिजिट से पहले लगा लिए। अब यहाँ पे 4 डिजिट देखिए, 4 में आपका केजी हो जाता है, तो 3 डिजिट ही ग्राम होते हैं। तो 1 2 3 आप इसके पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3.70, ये आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि ग्राम तो 3 डिजिट होते हैं, चौथा तो आपका किलोग्राम बन जाएगा। इसमें भी देखिए ये तो आपका केजी में है, तो इसको तो हम अलग से ही बताएंगे। चलिए प्रूफ भी करते हैं कैसे आया। तो वही बात हो गई 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। सो भाई 1 ग्राम कितना हो जाएगा 1/1000 केजी। सो हमारे पास 200 ग्राम है, तो 200/1000। अब यहाँ पे डेसिमल होगा, कितने ज़ीरो हैं 3, 1 2 3 आ गया ना आपका आंसर। ये हुआ आपका केजी, चेक कर सकते हैं। सेकंड, चलिए पहले तो वही चीज़ लिखेंगे, तो इसका मीन्स हुआ कि 1 ग्राम, हम यहाँ पे आ गए, आप इसे नोट कर सकते हैं आगे। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम। सो हमारे पास इस बार क्या है 3470 ग्राम। तो हम क्या करेंगे 3470/1000, कितने ज़ीरो हैं 3। चलिए 1 2 3 ये आया ना पॉइंट यहाँ पे, तो 3.470, ये आपका केजी, चेक कर सकते हैं आगे। चलिए थर्ड भी देख लेते हैं।
भाई यहाँ 4 kg, हम उसे क्यों टच करें, सिर्फ हम 8 ग्राम से बात कर रहे हैं। तो 8 ग्राम रूल्स वही रहेगा, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। तो हमें 8 ग्राम से सिर्फ मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। तो इसमें पॉइंट यहाँ पे है 30, 1 अब नहीं है आगे, तो 2 3, ये आपका पॉइंट आ गया। यह हो गया आपका केजी। और पहले से आपका केजी क्या है 4, तो 4 को आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि इधर तो आपके 0 होंगे। 4 kg मतलब ये हुआ, इसे ऐड कर लीजिए, 0 0 8 0 0 और ये 4 पॉइंट, ये आपका आंसर हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ वेट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड today's क्वेश्चन नंबर 11 तक ही है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।